नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हकलाहट, तुतलाहट या फिर आप कभी किसी से मिलने जाते हैं तो अचानक आपको जो घबराहट होती है उसकी वजह से आपके बोलने की जो समस्या होती है उसे दूर करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या करें। मैंने और कई तरह की चीज़ें बताई हैं, लेकिन कई जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके सवाल थे कि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करें, क्योंकि जो हकलाने या तुतलाने की समस्या होती है उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारे सांस लेने की जो दिक्कत है वो होती है। हमें दरअसल पता नहीं होता कि बोलते वक्त सांस किस तरह से ले, या फिर अगर हमें समस्या है हकलाने की या तुतलाने की तो उससे पहले हम ब्रीदिंग की कौन सी ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा ओवरकम कर सकें, या फिर अगर थोड़ी समस्या है तो उसे कैसे ख़त्म कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर जब भी हमें तुतलाहट या खिखलाहट होती है तो हम उस वक्त तनाव में होते हैं। तनाव की वजह से एकदम से ये चीज़ बढ़ जाती है। तो आपको सबसे पहले तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो या फिर 1 to 1 किसी से बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप स्ट्रेट बैठिए। स्ट्रेट बैठने से क्या होगा कि जो ये आपका पेट है, ये पेट पूरा खुला रहेगा। इसमें जितनी ज़्यादा आप ऑक्सीजन के लिए जगह बनाएंगे, हवा के लिए जगह बनाएंगे, उतना कम आपकी तुतलाहट की समस्या होगी। तो इसके लिए आपको सीधा बैठना ज़रूरी है। आपने देखा होगा जब आप झुककर बैठते हैं तो पेट दब जाता है, तो उसकी वजह से उस फेफड़ों में कम हवा जा पाती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो स्ट्रेट बैठें। दूसरा, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप जब भी बोल रहे हैं किसी से और अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो कंधों को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अक्सर क्या होता है कि हम जब तनाव में होते हैं या घबराहट हमें होती है या फिर हमारे दिमाग पर कुछ हावी होता है कि हमसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो ऐसे में अक्सर हम क्या करते हैं कि हमारे कंधे जो होते हैं वो उठ जाते हैं। उठने से क्या होता है कि हम सामने वाले को भी पता चलता है कि आप थोड़ा सा तनाव में हैं, टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। तो इसके लिए आप अपने कंधों को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। रिलैक्स रखने के लिए आप चाहें तो हाथों को इस तरह से नीचे झटकाकर और बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में आए। तो पहला मैंने आपको बताया स्ट्रेट बैठें, और दूसरा आपको अपने कंधों को बिल्कुल रिलैक्स करना है। यूं भी नहीं झुकाना, यूं भी नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स और स्ट्रेट बैठते हुए। अब तीसरी बात है बेली ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग क्या होती है? देखिए, सांस लेते वक्त फेफड़ों में जो हवा है, पेट में पूरी हवा जानी चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करें? देखिए, इस बेली ब्रीदिंग की जो प्रैक्टिस है उसको आपको नाक से सांस लेते हुए करना है और नाक से ही सांस छोड़ते हुए करना है। करना यह है कि आपको अपने पेट को हवा भरते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा फुलाना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हवा लेने की कोशिश करनी है, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। ठीक है? तो इसके लिए आपको इस तरह से सांस लेनी है। पेट पर आप हाथ रखें ताकि आपको पता चले कि आपका पेट फूल रहा है, आप इस चीज़ को महसूस भी कर सकें। इस तरह से 4 से 5 बार करें। हो सकता है आपको ये लगे कि आपकी चेस्ट फूल रही है, पेट नहीं फूल रहा, लेकिन शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको पेट फुलाने की तरफ ध्यान देना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सांस लें। सांस इस बेली ब्रीदिंग में नाक से ही छोड़ें और नाक से ही लें। कुछ लोग आपको बताएंगे कि आप नाक से सांस लें लेकिन मुंह से छोड़ें, लेकिन इसके लिए मैं आपको दूसरी यानी कि अगली एक्सरसाइज बताऊंगा। अगली जो एक्सरसाइज है वो दरअसल, मान लीजिए आप किसी को मिलने के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले आपके पास जो 5 मिनट का वक्त होता है, उस 5 मिनट के वक्त में आप अपने आप को रिलैक्स कैसे करें। तो उस रिलैक्सेशन के लिए या फिर अपने आप को तनाव से मुक्त करने के लिए ये आपको थोड़ी सी देर की एक एक्सरसाइज करनी है। और इसमें आपको करना यह है कि आपको नाक से सांस लेनी है लेकिन छोड़नी मुंह से है। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि यह आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है। चाहे आपको इंटरव्यू की जल्दी है, लेकिन आप चाहे 1 या 2 बार करें, समय अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा करें, लेकिन इसे बिल्कुल आराम से करना है और इसको इस तरह से करना है। देखिए, इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो ये कि जो आपकी फेफड़ों की मसल्स हैं उन्हें पूरा स्ट्रेच होने का मौका मिलता है। दूसरा ये कि आपके बॉडी के हर पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, आपके दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, और बाकी जो बॉडी के अंग हैं जो आपको बोलते वक्त हेल्प करते हैं या फिर आपको
ये कहें कि हमें तनाव से मुक्त होने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप इस एक्सरसाइज को किसी भी पब्लिक मीटिंग में जाने से पहले या फिर किसी इंटरव्यू से जाने से पहले या फिर किसी से मिलने से पहले आप तुरंत कर सकते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी बेली ब्रीदिंग, वो आपकी रेगुलर एक्सरसाइज है, लेकिन इस एक्सरसाइज को आपकी कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि आपको तुरंत ही किसी से मिलना है, तो उससे पहले आप कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। अक्सर लोगों का एक सवाल होता है कि हमें सांस लेनी कब है और छोड़नी कब है। देखिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि हमें हकलाने की समस्या है तो हम कब सांस लें या छोड़ें। ये हकलाहट से या फिर नॉर्मल आदमी से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, होता क्या है, सांस लेना जो हमारी प्रक्रिया है, बॉडी का जो प्रोसेस है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कब आपको सांस लेनी है या कब छोड़नी है। लेकिन आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप बोल रहे हैं तो आपको पूरा फोकस रखना है आपके बोलने पर। वरना होगा क्या कि आप सांस लेने पर और सांस लेने पर अगर फोकस करना चाहेंगे और उस पर फोकस करेंगे तो आपका ध्यान आपके बोलने पर, आपके बोलने का जो कंटेंट है, आप जो बोलना चाहते हैं उससे भटकेगा और वहीं आपको हकलाने की समस्या होगी। तो इसलिए आपको सांस को लेकर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। सांस एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। आप जब रात को सोते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप सांस लें या सांस छोड़ें। ये बॉडी का प्रोसेस है, ये अपने आप होता है। तो जब आप बोलते हैं तो कब सांस लेनी है, कब छोड़नी है, ये बॉडी अपने आप डिसाइड करेगी। आपको सिर्फ बोलने पर फोकस रखना है, आप क्या बात कर रहे हैं। आपको अगर किसी शब्द में घबराहट होती है, हकलाहट होती है, तो आप उसके लिए कौन सा पर्यायवाची या सिनोनिम इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर, या फिर आप उसको तोड़कर कैसे बोल सकते हैं, आप उसको टुकड़ों टुकड़ों में बोलकर कैसे उस कठिन शब्द को आसान कर सकते हैं, इस पर ध्यान दें, ना कि सांस लेने पर। पांचवी और आखिरी बात, हकलाहट, तोतलाहट की समस्या आम आदमी में भी होती है और वो तब होती है जब वो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। जल्दी जल्दी बोलने की वजह से क्या होता है, हमारा सिंक्रोनाइजेशन टूटता है। बोलने का, देखने का, सोचने का, इन सबका एक सिंक होता है, इनका एक तारतम्य होता है। वो सारा तारतम्य जब टूट जाता है तो इस तरह की दिक्कत होती है। तो इसलिए अपनी स्पीड को कंट्रोल रखें। मैं वॉल्यूम के लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पीड की। जल्दी जल्दी बोलना, मैं आपसे बहुत जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे धीरे धीरे बात करूँ, तो वो इस तरह से करूँगा। मैं आपसे धीरे धीरे बात करना चाहता हूँ। ये हुआ आपका स्पीड। तो जो आप बोल रहे हैं उसे आराम से बोलें। अगर आप जल्दी जल्दी बोलेंगे तो उसकी वजह से आपको एक तो सांस लेने की समस्या होगी, क्योंकि आपकी फेफड़ों की जो हवा है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और फिर उसकी वजह से आपको सांस लेने के लिए समय नहीं मिलेगा और वहीं पर आपकी हकलाहट शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अपनी स्पीड को कंट्रोल रखें ताकि आप शब्दों का अच्छी तरह से उच्चारण कर सकें। और जैसा कि हम हमारी मीडिया की भाषा में बोलते हैं कि शब्दों को चबा चबा कर बोलें, यानी कि सामने वाले को समझ में आए और आपको भी आप समझाने में, बोलने में दिक्कत ना हो। तो इसलिए पांचवी और सबसे ज़रूरी बात यह कि अपनी स्पीड को कंट्रोल रखें ताकि आपकी इस समस्या को आप ओवरकम कर सकें या दूर भी कर सकें। तो ये 5 ऐसी ख़ास चीज़ें थी जो ब्रीदिंग से जुड़ी हुई थी कि आप ब्रीदिंग कैसे करें। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज थी, कुछ टिप्स थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं भविष्य में जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक उसकी जानकारी पहुंचे। इसके लिए एक और चीज़ आपको करनी है, सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कर दें ताकि आप तक उसका नोटिफिकेशन अपने आप पहुंच जाए। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।